बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अली वारिस अमान आज एक बार फिर से DHO मुल्तान के हवाले से हाजिर हूँ आप लोगों के साथ। DHO मुल्तान जिस तरीके से मुख्तलिफ़ लोगों को नोटिस वगैरह भेज रहा है, लेटर भेज रहा है कि जी आप अपनी ओवर ड्यू इंस्टॉलमेंट्स को क्लियर कीजिए, जो भी आपकी किसी किस्म की इंस्टॉलमेंट रह रही हैं आप अपनी वो पेमेंट क्लियर करें। पेमेंट क्लियर करने की जो आखिरी तारीख थी वो अक्टूबर में एंड हो चुकी है, लेकिन अभी DHO मुल्तान की मैनेजमेंट ने जो डिसाइड किया है उसके मुताबिक अगर हम देखें तो DHO ने 20 दिन की एक्सटेंशन दी है कि आप 20 नवंबर तक अपनी ओवर ड्यू इंस्टॉलमेंट्स को क्लियर कीजिए। अदरवाइज़ आपकी जो प्लॉट की लोकेशन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, प्लॉट कैंसिल कर दिया जाएगा या लोकेशन बैलेट कैंसिल कर दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से DHO मुल्तान ने ये कुछ हद तक रिलीफ तो दिया है, लेकिन अगर जो मेरी समझ में आ रहा है रिलीफ बेहतर वो होता कि DHO मुल्तान की मैनेजमेंट इसमें कोई पॉलिसी में थोड़ा सा वो रिलीफ कुछ ऐसे देती कि जिन लोगों ने 14 लाख एक कनाल का अभी तक पे नहीं किया हुआ, तो कीमतें भी उनके सामने ही हैं कि डेवलपमेंट चार्जेस वो कैसे पे करें। चलें मान लेते हैं कि जी डेवलपमेंट चार्जेस वो पे कर देंगे, समझ में आने वाली बात है। लेकिन कॉस्ट ऑफ लैंड की अगर हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ लैंड की जो सूरत हाल है वो आप लोगों के सामने ही है कि इस वक्त प्लॉट आपको मार्केट में किस कीमत पे मिल रहे हैं। 5 मरला अगर मैं इंस्टॉलमेंट पे बताऊं आपको तो वो तकरीबन 55 और 60 लाख रिस्पेक्टिवली ये मुख्तलिफ बैलेट के प्लॉट्स मौजूद होंगे। मिनिमम 50 लाख वाले कुछ लोग होंगे, कुछ लोग 55 लाख वाले होंगे, कुछ लोग 60 लाख कॉस्ट ऑफ लैंड वाले होंगे। और अगर हम 8 मरला की बात करें तो 8 मरला आपका 80 लाख पे चला गया है, 75-80 लाख आप पे कर रहे हैं। और अगर आप एक बात करते हैं 10 मरला की तो उसमें आप 90 लाख जो है वो 9 मिलियन आपने पे करना है। और अगर आप एक कनाल की बात करें तो आप एक कनाल में जाकर 1 करोड़ 20 लाख और 1 करोड़ 30 लाख की 2 इनवाइसेस मौजूद हैं, आप ये पे करेंगे। इसी तरीके से अगर हम कमर्शियल की साइड पे जाते हैं तो 4 मरला कमर्शियल या तो 2.5 करोड़ की बुकिंग के प्लॉट्स थे कुछ लोगों के पास, या कुछ लोगों के पास 2.25 करोड़ के 2 करोड़ 75 लाख के प्लॉट्स मौजूद थे। अब इसका अगर हम देखें मार्केट के अंदर कैश पे 5 मरला का प्लॉट आपको आराम से 25 लाख के अंडर मिल जाता है। कॉस्ट ऑफ लैंड की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप 8 मरला की बात करें तो वो आपको 35 लाख में बआसानी मिल जाता है, 35 से नीचे भी ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप 10 मरला की बात करें तो 10 मरला आपको 40 से लेकर 50 लाख की ब्रैकेट में भी कुछ प्लॉट मिल जाते हैं। बेशक वो बाउंड्री के हों B1 में, लेकिन मिल तो जाते हैं। और अगर आप बात करें एक कनाल की तो एक कनाल का जो प्लॉट है आपको वो 40 से 45 लाख मिनिमम इस ब्रैकेट के अंदर आपको प्लॉट मिल जाता है। से ऑनवर्ड आपको मुख्तलिफ कीमतों पे प्लॉट मिल रहे हैं। अगर आप 4 मरला कमर्शियल को देखें तो 4 मरला कमर्शियल इस टाइम आपको कैश पे तकरीबन 13 से 14 मिलियन में बआसानी मिल रहा है। 1 करोड़ 30, 1 करोड़ 40 लाख में बआसानी मिल रहा है। नहीं तो आपको जो पोजेशन सेक्टर्स हैं अगर आप वहाँ की बात करें उसमें स्पेशली सेक्टर M का मैं हवाला दूंगा कि वहाँ पे भी आपको 1 करोड़ 70 लाख के अंदर आराम से प्लॉट मिल जाता है। अब जाहिर सी बात है कैश पे ये कीमतें जो इस वक्त मार्केट में चल रही हैं, इन कीमतों की वजह से जो प्लॉट ओनर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने प्लॉट लिए थे, उनके डेवलपमेंट चार्जेस वो पे नहीं कर रहे या वो कॉस्ट ऑफ लैंड पे नहीं कर रहे। तो वजह उनकी यही है कि उनके सामने जो उनकी अमाउंट है वो पहले भी स्टक हुई पड़ी है। तो यहाँ पे DHO मुल्तान को थोड़ा सा जो मैं समझता हूँ वो विंडो ओपन करनी चाहिए कि जिन्होंने कॉस्ट ऑफ लैंड पे नहीं की उनको विंडो दें कि जी आए हम आपको डिडक्शन पे या आपकी जो कीमत आपने जो अदा की है आपको हम वो 100% रिटर्न करते हैं या रिफंड करते हैं, या उनको किसी और मद में एडजस्ट करें, डेवलपमेंट चार्जेस की मद में एडजस्ट कर लें, या उनको 10% डिडक्शन की जो एक पॉलिसी थी या 20% वाली वो विंडो को अभी के लिए ओपन कर दें कि जी आपके जो इंस्टॉलमेंट वाले प्लॉट्स हैं आप वो चाहें तो आप DHO को रिफंड करें और अपनी पेमेंट में 5%, 10% या 15% या 20% तक आपको डिडक्शन के साथ आपकी अमाउंट वापस कर दी जाएगी। जो एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है, लोग कॉस्ट ऑफ लैंड की जो इंस्टॉलमेंट है मेरे ख्याल से वो पे करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे और वो शायद पे नहीं करेंगे, जो मैंने समझा है।
हाँ, डेवलपमेंट चार्जेस में लोग एडजस्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड जो उन्होंने अदा की हुई है उसको वहाँ से वो प्लॉट कैंसिल कर दें, सरेंडर करके आप डेवलपमेंट चार्जेस में एडजस्ट करवा रहे हैं काफ़ी सारे लोग, जो एक मैंने स्टडी की है, जो मैंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया है। तो मतलब कॉस्ट ऑफ लैंड पे डीएचए को विंडो देनी चाहिए। ये एक अच्छा गेस्चर हो सकता है, एक अच्छा स्टेप हो सकता है उन इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने डीएचए में इन्वेस्ट किया हुआ था। तो मेरे ख्याल से इससे थोड़ा सा वो भी मुतमईन हो जाएंगे, उनको रिलीफ भी मिल जाएगा। और दूसरी तरफ जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं उनकी जो पॉलिसी है उसमें उनके इंस्टॉलमेंट वाले प्लॉट्स को एडजस्ट किया जाए, फिर कुछ हद तक वो खुद को थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे। या उसमें बेहतर यही है कि डीएचए मुल्तान जो नॉन पोजेशन सेक्टर्स के अंदर प्लॉट्स पड़े हुए हैं उनकी पॉलिसी ये दे दे कि जी आप यहाँ से ऑनवर्ड अपने डेवलपमेंट चार्जेस को पे करें, या उन पे अगर जिस तरीके से हम वो सुनने में आ रहा था कि जी 30 लाख डेवलपमेंट चार्जेस करने जा रहा है तो शायद वो 30 लाख डेवलपमेंट चार्जेस कर दे। लेकिन अभी के लिए एक पैनिक सी जो सिचुएशन है वो सबके लिए बनी हुई है, एक माहौल बना हुआ है अजीब सा, लोग बड़ा इस टाइम परेशान हैं। मेरे पास काफ़ी सारी कॉल्स जो अब आजकल में आ रही हैं या मैसेजेस आ रहे हैं वो ज़्यादातर इसी नौइयत की जो चीज़ें हैं वो पूछने के लिए आ रहे हैं कि जी हमने कॉस्ट ऑफ लैंड अपनी पे नहीं की, मार्केट में कुछ ये चीज़ें चल रही हैं, कीमतें नीचे हैं तो हम अपना पैसा स्टॉक कर लें, पहले हम बड़े परेशान बैठे हैं। इसी तरीके से जो डेवलपमेंट चार्जेस वाले हैं तो वो डेवलपमेंट चार्जेस में कुछ लोगों का यही जो मौक़िफ़ है वो सामने आया है कि जी कीमतें पहले ही नीचे हैं, हम अपना पैसा पहले भी बाउंड करके बैठे हैं कि हमने एक बड़ी अच्छे रेट पे पीक पे जाके बाइंग की हुई है, तो अब हमारे लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है। नो डाउट परेशानी सबके लिए बनी हुई है। तो डीएचए की मैनेजमेंट को इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा अगर मैं कहूँ तो रिलीफ ज़रूर देना चाहिए उन इन्वेस्टर्स को, खा वो किसी भी तरीके से थोड़ा सा विंडो ओपन करें जहाँ से डीएचए के जो मामलात हैं, जो डीएचए की मैनेजमेंट है वो अपनी पॉलिसी को उस तरीके से लेके चले। लेकिन साथ में कहीं ना कहीं डीएचए मुल्तान की मैनेजमेंट पहले भी कोशिश करती आई है कि वो अपने इन्वेस्टर्स को, अपने क्लाइंट्स को साथ लेके चलती रही है। तो उम्मीद अब भी यही है कि डीएचए मुल्तान एट द एंड ऑफ डे जो एक फाइनल डिसीजन लेगा उसमें वो अपने इन्वेस्टर्स के लिए, अपने एंड क्लाइंट्स के लिए यकीनन कोई ऐसी विंडो ज़रूर लेके आएगा जिसमें, और लेके आनी चाहिए, ज़रूरत है इस वक्त कि जहां उन इन्वेस्टर्स ने, उन एंड क्लाइंट्स ने डीएचए मुल्तान के साथ इस जो सूरत हाल चल रही है इसमें साथ दिया है, अब यहाँ पे डीएचए मुल्तान भी साथ दे जिस तरीके से वो पहले देता है। जहाँ इतनी इंसेंटिव स्कीम्स डीएचए मुल्तान ने पहले दी हैं तो यहाँ पर भी कोई ऐसी ही स्कीम का अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे कोई ऐसी इंसेंटिव स्कीम की ज़रूरत है जो उन एंड क्लाइंट्स के लिए, उन इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा रिलीफ का माहौल है वो पैदा कर दे, जिसमें वो खुद को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करें और आगे भी वो साथ चलते रहें। क्योंकि कीमतों का जो एक वो नीचे आना है वो ओवरऑल पूरी एक पाकिस्तान के अंदर जो अगर हम देखें वो किसी भी सोसाइटी है, किसी भी कॉलोनी है तो वहाँ पे मामलात कुछ ऐसे ही चल रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, जो डेवलप हो चुकी हैं वहाँ तो रेट डे बाय डे अगर मैं कहूँ थोड़ा सा फ्लैक्चुएट हो के ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन जो चीज़ें अभी अंडर डेवलप्ड हैं वो डेवलप पूरी तरीके से नहीं हुई, वहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें काफ़ी हद तक वो डिस्टर्ब हुई हैं, थोड़ा सा नहीं काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हुई हैं। तो यहाँ पे एक तो रिलीफ देना चाहिए डीएचए मुल्तान को, और साथ में जिस तरीके से डीएचए मुल्तान अपनी एफर्ट कर रहा है कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ को डीएचए मुल्तान में वो फ़ाल करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे लिवेबिलिटी की तरफ चीज़ों को लेके जा रहा है और डीएचए मुल्तान अपनी कमिटमेंट पे पूरा उतर रहा है, जो उसने कमिटमेंट की है वो उसके मुताबिक चीज़ें लेके चल रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही की जा सकती है कि डीएचए मुल्तान की मैनेजमेंट आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए कोई ऐसी विंडो ज़रूर ओपन करेगा जिसमें आप और हम सब एक वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा रिलीफ फील करेंगे। इंशाल्लाह मज़ीद आप लोगों के साथ चीज़ें मैं कुछ और भी डिस्कस करूंगा फ्यूचर में। और अगर आप लोगों ने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।